Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 29 विज्ञान कक्षा 7। प्रकाश का परावर्तन आज का टॉपिक है। देखिए प्रकाश का परावर्तन, इसके लिए एक चित्र दिया गया है। दर्पण के अंदर मोमबत्ती का प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है। ये प्रकाश का परावर्तन ही होता है जिसकी वजह से मोमबत्ती दर्पण में दिखाई देती है। तालाब में देखिए वृक्षों की छाया अथवा प्रतिबिंब, छाया को ही प्रतिबिंब कहा जाता है। ये दिखाई दे रही है, ये भी प्रकाश के परावर्तन के कारण है। अभी तक हमने जाना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है क्योंकि एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता, परंतु जब प्रकाश एक पॉलिश किए हुए या चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन तब होता है जब उस चमकदार सतह पर गिरता है। जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा अथवा उसका रास्ता बदल जाता है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच और पानी की सतह भी प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। ये सभी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं। दर्पण क्या है? कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। प्रकाश का परावर्तन, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। वस्तुएं हमें तभी दिखाई देती जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर के अथवा टकरा करके हमारी आँखों तक पहुंचता है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्माण एक गतिविधि के द्वारा सीखते हैं। समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए जैसे ऊपर चित्र में दिखाया गया है। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि इसी प्रकार की एक और मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हुई है। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है दर्पण द्वारा निर्मित मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थितियों में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब के पीछे ही बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह सीधा होता है, वस्तु के साइज के समान होता है तथा यह दर्पण उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के सामने होती है। अभ्यास के लिए प्रश्न, दैनिक उपयोग की चीज़ों के लिए 3 उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह कार्य करती हैं। तो ऊपर दिए गए हैं, यहाँ से लिख लीजिए। स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चम्मच और पानी की सतह, पानी भी इसमें आ जाएगा। अन्य लिख सकते हैं 1 2 3, ये हो गए आपके। टाइल लिख सकते हैं, फर्श की चमकदार टाइल। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश परावर्तन की ये परिभाषा दे रखी है तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की 4 विशेषताएं लिखिए। तो ये हमेशा पीछे बनता है, दर्पण के सीधा बनता है, वस्तु के समान साइज का बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। ये इसके गुण दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है? जब प्रकाश टकरा करके वस्तु से हम तक, हमारी आंखों तक पहुंचता है, उसी के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।